पाकिस्तान और उसके करीबी इलाकों में यानी बर्रे सग़ीर पाक व हिंद और उसके करीबी इलाकों में आज शाम से एतकाफ़ का वक्त शुरू हो जाएगा। अब ये एतकाफ़ होता क्या है, कैसे अदा किया जाता है, इसका वक्त कब से शुरू होता है और इस एतकाफ़ के दौरान क्या क्या काम करने की इजाज़त होती है और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, फासद हो जाता है। आज की वीडियो में इन सब सवालात का जवाब इंशाअल्लाह आपके लिए मौजूद होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ अकरम। बर्रे सग़ीर में पाकिस्तान के करीबी इलाकों में आज 20वां रोज़ा है और आज की शाम से एतकाफ़ का आगाज़ हो जाएगा। एतकाफ़ का मतलब क्या है? एतकाफ़ का लफ्ज़ी मतलब है रुक जाना, रोक लेना, अपने आप को एक जगह पर ठहरा लेना। और इससे मुराद है अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को एक मखसूस जगह पर शरई तरीके से रोक लेना, मखसूस दिनों के लिए। ये है एतकाफ़। अब वो मखसूस दिन कौन से हैं, वो मखसूस औकात कौन से हैं और शरई तरीका क्या है इसको अदा करने का, तो आपके सामने बारी बारी इन सब बातों का जिक्र करूँगा। शरई तौर पर एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं। एक है वाजिब एतकाफ़, एक है सुन्नत एतकाफ़ और तीसरी किस्म है नफली या मुस्तहिब एतकाफ़ की सूरत। पहली सूरत वाजिब एतकाफ़। ये क्या है कि जब कोई आप नज़र मान लेते हैं, मन्नत मान लेते हैं कि अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरी राह में इतने दिनों के लिए एतकाफ़ करूँगा, तो उस नज़र को, उस मन्नत को पूरा करने के लिए जो एतकाफ़ आप अदा करेंगे वो वाजिब होगा। और दूसरी सूरत सुन्नत एतकाफ़। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही, ये तरीका रहा। तो ऐसा एतकाफ़ जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अमल को देख कर करते हैं उसे सुन्नत एतकाफ़ कहा जाएगा, यानी अब जो रमज़ान मुबारक का एतकाफ़ है। और तीसरा ये कि आप रमज़ान मुबारक के सिवा किसी और दिनों में कोई एतकाफ़ करते हैं, अल्लाह के लिए खुद को रोकते हैं, तो इसे नफली या मुस्तहिब एतकाफ़ कहा जाएगा। अब एतकाफ़ का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि दुनिया की मसरूफियात से खुद को जुदा करके अल्लाह ताला की तरफ यकसू होकर अपनी इबादत, अपनी ज़िक्र अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत या नवाफल के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने की कोशिश में लग जाना, इस चीज़ का नाम है एतकाफ़। एतकाफ़ का मकसद, वाहिद मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है, लेकिन दुनियादारी से अलग थलग होकर। अब इसमें इसका वक्त कब शुरू होता है? बाज़ के नज़दीक तो ऐसा है कि फ़जर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ते 21वें रोज़े में और उसके बाद अपने एतकाफ़ गाह में दाखिल हो जाते। तो बाज़ का कहना है कि सुबह के वक्त में ही एतकाफ़ शुरू होना चाहिए, लेकिन रवायात में अहादीस की रूह से जो सही बात नज़र आती है वो यही कि आप जिस दिन 20वें रोज़े के असर का वक्त गुजर जाए, मगरिब से पहले पहले आप जहाँ एतकाफ़ आपने करना हो उस जगह चले जाएं और रात गुजारने के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपनी एतकाफ़ गाह में, जहाँ आपने एतकाफ़ बैठना है, वहाँ दाखिल हो जाएं।
यही सुन्नत तरीका, यही असल तरीका है। फिर इसमें हमने ये भी देखना है कि एतकाफ़ होता कहाँ पे है। कुरान मजीद में जितनी भी आयात हैं एतकाफ़ के बारे में, जैसे सूरह बकरा में है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि मेरे इस घर को पाक साफ करो रकूओ सजूद करने वालों के लिए और एतकाफ़ वालों के लिए, मस्जिद का जिक्र। फिर कहीं और कुरान में अगर एतकाफ़ का जिक्र आया है तो वहाँ साथ में मस्जिद का जिक्र है। तो अफजल तरीन तो यही बात है कि मस्जिद में ही एतकाफ़ किया जाए, चाहे कोई मर्द है या औरत है। लेकिन अगर औरत ने घर के ही किसी हिस्से को अपने लिए मस्जिद बना लिया है और वहीं पर इबादत में मसरूफ़ रहती हैं तो वो उस मखसूस हिस्से में भी एतकाफ़ कर सकती हैं, इजाज़त होगी, लेकिन अफजल मस्जिद में बैठना ही है। फिर ये कि अब कौन से काम हैं जो आप एतकाफ़ के दौरान कर सकते हैं, किन बातों की इजाज़त होगी। तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर आपको वो लाहक हैं और आपके पास मौजूद नहीं हैं वो चीज़ें या ज़रूरियात, तो फिर आप उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी एतकाफ़ गाह से बाहर निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मसलन कोई सौदा सलफ लाना अपने खाने पीने के लिए, या किसी को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई तो मस्जिद के बाहर उस गुस्ल का इंतज़ाम है तो वो अपनी एतकाफ़ गाह से बाहर भी निकल सकता है। उसे कोई ज़रूरी काम आन पड़ा तो वो किसी से बातचीत भी कर सकता है, लेकिन फजूल बातों में वक्त सर्फ नहीं करेगा। इसी तरह से अगर वो अपने एतकाफ़ गाह में मौजूद है तो नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए एतकाफ़ गाह से बाहर निकल सकता है। इसी तरह सहर व अफ्तार के वक्त में भी वो बाहर निकल सकता है। अब ये बात भी जहन में रख लीजिए कि एतकाफ़ के दौरान कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी हैं। सबसे पहली बात जो मद्देनज़र रहे कि दुनियादारी से हम अलग होकर एतकाफ़ कर रहे हैं, तो दुनियादारी के ऐसे काम जो आप पर फ़र्ज़ ऐन नहीं हैं उनके लिए आप बाहर नहीं निकलेंगे। यानी जैसे कहीं कोई जनाजा है या किसी की मिजाज पुरसी है, किसी से ऐसे ही दुनियादारी की गपशप के लिए आप एतकाफ़ गाह से बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह से बीवी से ताल्लुक़, बीवी से सोहबत ये मना है। कुरान मजीद सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तुबाशिरूहुन्ना, कि अपनी औरतों से मुबाशरत, अपनी औरतों से सोहबत ना रखो, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ बैठे हो तो बीवी से ताल्लुक़ नहीं होगा एतकाफ़ की हालत में। अब एतकाफ़ के अंदर ही ये बात भी मद्देनज़र रहे कि बिला ज़रूरत आप अपनी उस एतकाफ़ गाह से नहीं निकल सकते। अगर आप निकलते हैं, अगर आप दुनियादारी की बातों में मसरूफ़ रहते हैं, अगर बीवी से ताल्लुक़ रहता है एतकाफ़ के दौरान भी, तो आपका ये एतकाफ़ फासिद है, एतकाफ़ टूट गया और आपका वो एतकाफ़ पूरा नहीं हो सका है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनसे एतकाफ़ टूटता तो नहीं, लेकिन उनसे बचने की ज़रूरत ज़रूर होती है। कि जैसे हम बाज़ औक़ात अपनी ज़ुबान से झूठ बोल देते हैं, किसी की ग़ीबत कर देते हैं, महज दुनियादारी की किसी बात में मसरूफ़ हो जाते हैं, या किसी राह चलते से मुलाकात होती है तो उसकी मिजाज पुरसी इस तरह चलते फिरते कर लेते हैं, तो इससे कहीं एतकाफ़ में फ़र्क तो नहीं आता, लेकिन एतकाफ़ पूरा जो है सही अदा करने के लिए हमें उन बातों से रुकने की ज़रूरत होगी जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, तभी एतकाफ़ सही अदा हो सकेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो अगरचे कुछ तवील हो गई, लेकिन आज शाम से असर के बाद जो एतकाफ़ का मरहला शुरू होगा उसके लिए मेरे बहुत से मुसलमान बहन भाइयों को एतकाफ़ के आदाब और एतकाफ़ के लवाज़मात
समझ आ गए होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।